मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मेघा शर्मा एंड जो हमारा लास्ट में टॉपिक रह गया था ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ग्लिचेस, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हम कर रहे थे जो टॉपिक है वो रेप्टिलिया। क्या कर रहे थे? रेप्टिलिया। हम बात कर रहे थे सरीसृपों की और सरीसृपों के जनरल कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे थे। थोड़ा सा मैं फटाफट रिपीट करूंगी और आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ को कंप्लीट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आता है आपका बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर आपको डिफरेंट क्लासेस की स्टडीज़ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की स्टडीज़ करने को दी गई है, जिसमें हमने मैमल्स भी कर लिया, वर्टिब्रेट्स में हमने एवीज भी कर लिया। अब हम कौन सा कर रहे हैं? द नेक्स्ट इज रेप्टिलिया, ठीक है। अब जब रेप्टिलिया कर रहे हैं तो रेप्टिलिया का मतलब मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाई थी, एक बार फटाफट आप देखेंगे रेप्टिलिया की फोटोज और उसके बाद में आपको फटाफट थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लिजर्ड्स। मैं बात कर रही हूँ छिपकलियों की, मैं बात कर रही हूँ सांप की, क्रोकोडाइल की, कछुए की, इनकी बात कर रही हूँ, गिरगिट की, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? रेप्टाइल्स है। एट अ लुक, एट अ ग्लांस, जैसे ही आप देखते हो आपको पता लग जाता है कि ये सारे के सारे जीव टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। 4 लिम्स है बिकॉज आगे के अग्रपाद है और पीछे के पश्चपाद, लेकिन किसी को देख के आपको लगता है कि इसके पास में लिम्स नहीं है। यानी जो रेप्टाइल्स हैं वो जमीन पर क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, वो फटाफट भाग नहीं सकते क्योंकि इनके पैर क्या होते हैं? छोटे होते हैं, स्टाउट होते हैं, ठीक है। तो यानी मैं बात कर रही हूँ क्रीपिंग एनिमल्स की। किसकी बात कर रही हूँ? क्रीपिंग एनिमल्स की। क्रीपिंग, क्रीपिंग या क्रॉल, रेंगने वाले जंतुओं की, क्रॉलिंग जंतुओं की। और रेप्टाइल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेप्टाइल से आगे के 2 स्टेम्स निकलती है, एक स्टेम एवीज को उद्गमित करती है, एवीज का ओरिजिन होता है, और दूसरा होता है मैमल्स का, ठीक है। आई बात समझ में? तो इम्पॉर्टेंट चीज इज कि जो रेप्टिलिया थे, अब रेप्टिलिया में डायनासोर्स भी आते हैं, यानी कुछ रेप्टाइल्स का ऐसा ग्रुप है जो प्रिमिटिव है, जो बहुत हजारों साल पहले पाया जाता था और लेकिन अब नहीं है, यानी कुछ विलुप्त है और कुछ लिविंग फॉसिल है और कुछ अभी जीवित है, जिनकी फोटोज मैंने आपको दिखाई। तो रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स की बात हम फटाफट कर लेते हैं। पहली चीज, ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? एमनियोटा के अंदर। एमनियोटा का मतलब होता है कि इनके एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियोन जो होती है लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो डेवलप हो जाती है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यानी दीज हैव, इन लोगों के पास जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो कवच वाले होते हैं और कवच के अलावा इनके जो एम्ब्रियो, ये भीतर एम्ब्रियो, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, फटाफट देख लेंगे। ऐसे एग्स जिनके ऊपर कवच होता है उनको क्लिडोइड बोलते हैं और कवच उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है, बाहरी प्रेडेटर से, बाहरी वातावरणीय कारकों से भी सुरक्षा करता है। इंपॉर्टेंट चीज जो रेप्टाइल्स होते हैं, अब मैं इसको हटा रही हूँ, एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये जो एनवायरमेंट में बाहर चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट नहीं कर सकता। एनवायरमेंट में जब एक्सट्रीम, जैसे बहुत ठंड पड़ गई, तो इसके अंदर बॉडी की हीट डेवलप नहीं होती और उस वजह से अपने टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम लोग हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो इनको जैसे ही बहुत तेज धूप पड़ी, एक्सट्रीम ताप हो गया, तो ये उससे बच नहीं सकते। ये क्या करते हैं? तुरंत से ये तुरंत से खड्डा खोदते हैं या कोई छांव में चले जाते हैं, लाइक दैट। लेकिन इनकी बॉडी खुद से रेगुलेट नहीं कर सकती, दैट्स वाई ये एक्टोथर्म्स भी कहलाते हैं। यानी इनके बॉडी के अंदर स्वयं की हीट जनरेट नहीं होती टेम्परेचर से, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इनको पोकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फिर हमने बोला था कि रेप्टाइल्स के स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर्स कौन से थे? ऑफ कोर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटाजोक है, ठीक है, मेटाजोन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप। ये सारे वही कैरेक्टर्स है जो क्लासिफिकेशन का आधार था। सम्मिति कौन सी थी? बायलेटरल सिमेट्री। अब अपन आते हैं सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। इनके अंदर जो हार्ट होता है वो 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल का बना हुआ होता है।
यानी इनके अंदर 3 चैम्बर्ड या कई बार वेंट्रिकल में थोड़ा सा विभाजन पाया जाता है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट होता है। प्लस इनका जो स्कल होता है वो क्या होता है, मोनोकॉन्डाइलिक। इसलिए आपने देखा होगा जैसे एवीज के अंदर भी मोनोकॉन्डाइलिक था, लेकिन हमारे अंदर डाइकॉन्डाइलिक था। इसका डायग्राम भी मैं बता चुकी हूँ। इसलिए ये अपनी जो गर्दन है उसको आसानी से पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती। चाहे आप सांप देख लीजिए, चाहे आप गिरगिट का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 180 से 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सक्रीशन। ये होते हैं यूरिकोटैलिक। क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन, यानी इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। इनके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स वो होती है 12 पेयर्स। कितनी होती है, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती है। इनके अंदर जो क्लैविकल होती है वो होती है टी शेप्ड क्लैविकल। क्या होती है, टी शेप्ड क्लैविकल। और जो किडनी है, किडनी इज मेटानेफ्रिक। देखिए यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है जो कि पानी को कंजर्व करके रखता है बॉडी के अंदर, यानी इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसके अंदर कम से कम पानी की क्वांटिटी होगी। सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में ये अपने वेस्ट को क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट या उत्सर्जित या निष्कासित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये ओवीपैरस होते हैं, एग लेइंग मैंने बता दिया, और कई बार ओवोविविपैरस भी इनमें होते हैं, लेकिन मेन इज ओवीपैरस। इनके अंदर जो टीथ है वो टीथ है इनके एक्रोडोंट टाइप के, जैसे क्रोकोडाइल्स में होता है। मैं टीथ के ऊपर पूरा लेक्चर ले चुकी हूँ। एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ जबड़े की ऊपरी हड्डी के ऊपर लगे रहते हैं, इसलिए ये गिर भी जाते हैं और जीवन पर्यंत आते भी रहते हैं। प्लूरोडोंट में थोड़ी सी कैविटी यहाँ पे बन जाती है और यहाँ पे धसे हुए रहते हैं। और थीकोडोंट यानी पॉकेट के अंदर, यानी अलग अलग रेप्टाइल्स के अंदर भी दांतों के अंदर क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। कुछ में एक्रोडोंट होते हैं, कुछ में प्लूरोडोंट होते हैं और कुछ में थीकोडोंट, यानी पूरे के पूरे दांत अंदर की साइड धसे हुए रहते हैं। इनका जो आरबीसी होता है वो ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, केंद्रक। अब यहाँ पे एक आपको बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। पहले आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, क्योंकि फिर लास्ट में मैं बताऊंगी इसका आंसर कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स। यानी नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, नो लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट। एम्फीबिया तक लार्वा स्टेज प्रेजेंट थी, ठीक है ना। लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है, यानी डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके अंदर पेरेंटल केयर पाई तो जाती है, लेकिन पेरेंटल केयर क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा अधिक पेरेंटल केयर इनमें पाई नहीं जाती। ऑफ कोर्स अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, निषेचन कैसा होगा, अंतः निषेचन कैसा होगा, अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा, हार्ट हो गया। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, स्केली होती है और कॉर्निफाइड होती है, श्रृंगीय होती है, जो कि इनको बाहरी वातावरण में अधिकतम ताप और अधिकतम वर्षा या किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती है। तो ये बात हो गई अपनी रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स की, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, यानी अगर गिरगिट की बात करूं तो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं इसके स्किन में, जिसकी सहायता से ये क्या कर सकता है, रंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। कुछ रेप्टाइल्स रंग भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स विषैले भी होते हैं, सांप विषैले होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि इनके अंदर पॉइजन ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि आप रेप्टाइल्स को देख रहे हो तो उनके बारे में आप खुद से क्या कैरेक्टर फ्रेम कर सकते हो। तो ये सारे हो गए आपके रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स। अब आते हैं हम रेप्टाइल्स की क्लासिफिकेशन पे। किस पे आते हैं, रेप्टाइल्स की क्लासिफिकेशन पे।
तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, रेप्टाइल्स की क्लासिफिकेशन का आधार जो है, एक मिनट, ये रहा रेप्टाइल्स की क्लासिफिकेशन। पहले आप इसका एसएस ले लो। यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहा है, अनैप्सिडा और डायप्सिडा, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो यहाँ पर आ जाते हैं आपके कछुए, क्या आ जाते हैं, कछुए जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, 100 वर्षों से ज़्यादा तक जीवित रहते हैं, कुछ 120 कुछ 200 वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी इसमें आते हैं आपके कीलोन्स। ठीक है, टर्टल्स एंड टोर्टोइस, टर्टल्स एंड टोर्टोइस, यानी इनके ऊपर कवच भी पाया जाता है टर्टल्स और टोर्टोइस के ऊपर, तो ठीक है ना। और दूसरे आते हैं डायप्सिडा। डायप्सिडा में आपके छिपकली आ गई, आपके मगरमच्छ आ गए, और डायप्सिडा में कौन आ गया, क्रोकोडाइल आ गया। ठीक है, मगरमच्छ बोल दिया। स्क्वेबेटा में आपके दोनों आ गए, लिजर्ड और सांप आ गए। ठीक है, और रिंकोसेफेलिया में आपके क्या आएंगे, जल्दी बताइए। आपकी जो पुरानी लिजर्ड्स है, लिविंग फॉसिल है, टोटोरा, वो उसके अंदर आती है, बिग लिजर्ड्स। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो ये है, क्लास रेप्टिलिया को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अनैप्सिडा और डायप्सिडा। एक एन, ए एन का मतलब होता है एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या चीज एब्सेंट है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, फटाफट देखेंगे। और यहाँ पर जो चीज एब्सेंट है वहीं पर ये जो चीज है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और यहाँ पर तो है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ इनके स्कल में उपस्थित आइज के पीछे, इनके स्कल में उपस्थित आइज के पीछे एक होल होता है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल फोसा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रीजन है इनका, स्कल रीजन। और इनका चाहे मगरमच्छ देख लो, छिपकली देख लो, इनका मुंह इस तरीके से आगे की तरफ निकला रहता है, सामने फ्रंट में नहीं होता, यूं होता है, कंप्रेस्ड होता है। तो इनकी जो आईज होती है वो उस रीजन में ही होती है। ठीक है ना, तो ये देखो, एक, ठीक है, यहाँ पर अनैप्सिड जंतुओं के अंदर ये अनैप्सिडा है, अनैप्सिडा का स्कल है। ठीक है, ये अनैप्सिडा की आईज है। ठीक है, आईज है, आईज के पीछे किसी भी प्रकार का आपको होल या गर्त दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कोई भी टेम्पोरल फोसा इसके अंदर डेवलप नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, अनैप्सिडा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही आईज के पीछे वाले रीजन में पोस्ट ऑर्बिटल एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक टेम्पोरल फोसा, तो एक प्रेजेंट है, इसलिए बोल दिया सिनैप्सिड। ऐसे जंतु क्या हुए, सिनैप्सिड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको कह दूं, इसका 2 में विभाजन हो गया। कितने हैं, ये आईज, ये इसका नॉस्ट्रल, ये इसका हेड रीजन, और इसके पीछे कितने टेम्पोरल फोसा है, 2। तो ऐसे जीव कौन से हो गए, डायप्सिडा। एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, जिसकी पोजीशन ऊपर है उसको बोल दिया सुपीरियर, और जिसकी पोजीशन नीचे उसको क्या बोल दिया, इंफीरियर टेम्पोरल फोसा। तो अब आपको समझ में आया, ब्रेन के पीछे, इन ऑर्बिटल्स के पीछे, आईज के पीछे वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, टेम्पोरल फोसा। अगर प्रेजेंट है, 2 है, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, डायप्सिडा। और नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको क्या बोल दिया, अनैप्सिडा। आप एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है ये जानना। चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई अपनी क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन में 1 बाय 1 अपन चलते हैं। सब में पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो एक बार, हम पढ़ रहे हैं रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन। और रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आ रहा है आपका, रेप्टाइल्स को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, बात कर ली है मैंने। अब आता है 1 बाय 1 किसके ऊपर, किलोनिया के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी, होल्ड ऑन, अपन अपनी इमेज को समझ लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिससे आपके
आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि मैम अब ये पढ़ा रही खिलौने, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और खिलौनिया की बात करते हैं। ये आ गए आपके खिलौन्स, और खिलौन्स में आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स और देती हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा उन एग्जाम्पल्स को। जब तक चीज़ें देखोगे नहीं समझ में नहीं आएंगी। हाँ जी, ले लिया मैंने एग्जाम्पल, आप देख लीजिए। समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं, यानी ये स्थलीय जीव भी होते हैं और ये जलीय जीव होते हैं। इनका मुख्य जो होता है एक जगह से दूसरी जगह गमन करने का, वो कौन सा तरीका होता है? बाय स्विमिंग। बाय स्विमिंग ये बहुत दूरियां तय करते हैं, यानी इनकी लिम्स में भी क्या पाई जाती है? कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन पाए जाएंगे जिससे ये पैडल के जैसे आसानी से तैर सकते हैं। जिस प्रकार से नाव में पैडल मारते हैं, पानी आगे की तरफ जाता है, बॉडी आगे की तरफ जाती है, पानी पीछे जाता है, उसी प्रकार से ये भी पानी को पीछे धकेलते हुए आगे जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ खिलौनिया की। किसकी बात कर रही हूँ? ऑर्डर खिलौनिया की, ठीक है। खिलौन का मतलब होता है टर्टल्स। क्या मतलब होता है? टर्टल्स। और टर्टल्स अभी अभी किसमें पढ़ा था? अनैप्सिडा में आया था। किसके अंदर आया था ये? अनैप्सिडा में आया था। अब कछुओं के ऊपर आपने एक चीज ये देखी होगी इंपॉर्टेंट, कवच मिल रहा है, ये देखो कितना बड़ा कवच है, दिखाई दे रहा है। तो यानी ये ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है। जो इसका पूरी देह है वो इसको ये इसके अंदर छुपा सकता है। ये इसका एक प्रोटेक्शन अडेप्टेशन है, खुद को सुरक्षा प्रोवाइड करने का, क्योंकि ये कवच जो होता है बहुत हार्ड होता है और खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। तो शिकारियों से बचने के लिए इसके पास सुरक्षात्मक अनुकूलन डेवलप हुई, ठीक है। तो जब किलोन की मैं बात कर रही हूँ, टर्टल्स की, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आती कि ये क्या है? जो डोर्सल हिस्सा है, ये वाला डोर्सल हिस्सा, इसको बोलते हैं अपन कवच को कैरापेस। क्या बोलते हैं? कैरापेस। और जो अधर हिस्से पर, निचले हिस्से पर, उसको बोलते हैं अपन प्लास्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्लास्ट्रॉन। अब कवच है, उच्च कशेरुकी है, टेट्रापोडा है, स्केलेटन डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है, किसका बना हुआ है? डर्मल बोनी प्लेट्स का। किसका बना हुआ है? डर्मल बोनी प्लेट्स का। मैं टर्टल्स की बात कर रही हूँ जिसकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवच पाया जाता है, जो रेप्टिलिया ग्रुप के अंदर आता है और अनैप्सिडा का मेंबर है, ठीक है। इनके अंदर, कछुओं के अंदर जो होता है बेटा, रेप्टाइल्स के अंदर, छिपकली के अंदर भी दांत नहीं होते, सिर्फ क्रोकोडाइल के अंदर दांत होते हैं, वो भी एक्रोडोन टाइप के होते हैं। इनका मुंह इतना हार्ड होता है, श्रृंगीय होता है, कॉर्निफाइड होता है इनका मुंह अंदर से। तो ये क्या कर सकते हैं? शिकार को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? शिकार को काट सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। टर्टल्स के अंदर क्या होते हैं? टीथ एब्सेंट होते हैं। बस जो जॉज, जबड़े प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? श्रृंगीय संरचना, हॉर्नी बीक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके पास बाहर की साइड एक सिंगल नेसल ओपनिंग होती है, सिंगल नेसल ओपनिंग। अब मैंने अभी भी बताया था, ये देखो पानी में तैर रहा है, चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। तो यानी इनके अंदर पेडल लाइक लोकोमोशन या स्विमिंग का तरीका पाया जाता है। इनकी पूंछ बड़ी नहीं है, क्रोकोडाइल की पूंछ बड़ी है, छिपकली की पूंछ बड़ी है, गिरगिट की पूंछ बड़ी है, सांप की भी पूंछ लंबी होती है। सांप तो पूरा ही क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इनकी टेल क्या होती है? शॉर्ट। इनकी टेल है शॉर्ट, ठीक है, ये देख सकते हो, टेल शॉर्ट। और इनके अंदर स्टर्नम भी क्या होती है? एब्सेंट। स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन, जो कि पक्षियों में बहुत ज्यादा विकसित होती है, स्टर्नम एब्सेंट, ठीक है। और इनके अंदर लाइफ स्पैन क्या होता है? बहुत बड़ा। अभी भी बताया था 100 से 200 साल तक ये जी सकते हैं। इनके अंदर भी जो सारे करेक्टर्स आपने पढ़े अभी किलोनिया के अलावा रेप्टाइल्स में, वो सब आएंगे इनके अंदर। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एग लेइंग होते हैं, कछुए भी अंडे देते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा समुद्र के पास जो बीचेस होती है, वहां पर इनके छोटे 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 एग्स
होते हैं जो कि टर्टल्स फिर हैच कर कर बाहर निकलते हैं, स्विमिंग करके चले जाते हैं पानी के अंदर। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं और स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं। इवन जो स्थलीय होते हैं वो भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके लिम्स क्या है तो वही पेंटाडेक्टाइल सिस्टम, लेकिन क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको रेप्टिलिया ग्रुप में रखने को विवश करता है। क्लॉड डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सिंगल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है मेल के अंदर जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो ये बात कर ली मैंने कछुओं की, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। और एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, द एग्जाम्पल इज एटमोकेलीज इम्ब्रिकेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल यानी जैसे बाज वगैरह होते, चील या मतलब हॉक्स किसको कहते हैं, वैसे बाज को बोलते हैं, ठीक है। उनके जैसे इनकी स्पॉटेड क्या होती है, चोंच होती है। हॉक लाइक बीक लिखा हुआ है। इसकी साइज मतलब ये बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, 30 to 36 इंचेस, मतलब 4 फीट से भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है और इसका ही कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है, ठीक है। इसलिए इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। शेल के लिए इनको मारा जाता है, तो इसलिए इनकी क्या है, जो इनकी संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है। तो आज हमने रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में एनाप्सिडा ग्रुप के टर्टल्स की स्टडी कर ली। चलो अब आगे चलते हैं। पेरेंटल केयर वैसे लीस्ट होती है इन लोगों के अंदर, ज़्यादा नहीं होती है रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ समय तक होती है, उसके बाद में वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इसके नेक्स्ट ऑर्डर की, जो है रिंकोसेफेलिया। मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ, ये वाला काम हो गया है अपना। अब अपन नेक्स्ट इसके ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। द नेक्स्ट ऑर्डर इज, मैं आपको दिखाऊंगी इसका फोटो, बड़ी छिपकलियाँ, डेजर्ट में पाई जाने वाली छिपकलियाँ जिनकी बॉडी के ऊपर कांटेदार स्केल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कवच होता है एक तरीके से। द नेक्स्ट ऑर्डर इज next crocodile profile and where is my rhinchocephalia। बड़ी छिपकलियाँ जो है वो ये रही, ठीक है, rhinchocephalia। अब हम किसकी बात करें, अनैप्सिड में सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है जिसका नाम अभी अभी अपन ने पढ़ा, क्या था अनैप्सिड का। अनैप्सिडा में हमने सिर्फ टर्टल्स पढ़े थे यानी किलोन्स पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अब सिर्फ डायग्राम देखिए। इसका एक एग्जाम्पल है टोटोरा, ये मैंने दे भी रखा है। स्पेनियोडोन पंक्चुएटम, ये आप लोग फाइल में भी बनाते हो, इस तरीके की बड़ी छिपकली बनाते हो। ये न्यूजीलैंड में एक सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट है, यानी जब एक किसी भी जाति का एक ही जंतु उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। क्या बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है रेप्टिलिया के लिविंग फॉसिल्स का नाम बताओ, तो आप लिख के आना टोटोरा, ठीक है। स्पेनियोडोन पंक्चुएटम, इसका स्कल क्या होता है, डायप्सिड होता है। ये बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो बीच में है ये कांटेदार, ये तो हो गए इसका स्केल्स, और ये क्या है इसकी, ये बॉडी के ऊपर इसकी मध्य रेखा के ऊपर ये क्या पाए जा रहे हैं, ये इसके स्पाइन्स क्या पाए जा रहे हैं, मिड डोर्सल रो ऑफ स्पाइन इसके अंदर प्रेजेंट है, जो इसी की पहचान है। प्लस इसके अंदर मेन एक वेस्टिजियल, वेस्टिजियल यानी डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं है, रिड्यूस है, पीनियल आई प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, पैराइटल फोरामेन में प्रेजेंट होती है। इनके अंदर, मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। टीथ अभी अभी बताए थे, कौन से होते हैं, एक्रोडोन टाइप के। ओवी पैरस होते हैं, अंडे लेते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है, और लिविंग फॉसिल है। तो रिंकोसेफेलिया में आप रेप्टाइल्स के एक लिविंग फॉसिल की बात करेंगे। किसकी बात करोगे, लिविंग फॉसिल की बात करोगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एंड सेम बाकी सारे करेक्टर्स कौन से रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, यानी आप
एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज के बारे में भी साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हो, स्पेनियोडॉन, अभी क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल की स्टडी करोगे तो वो भी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव रेप्टाइल हो गया, ठीक है। तो अभी आपने कीलॉन टर्टल की पढ़ाई कर ली है। तो ऑर्डर रिंकोसेफेलिया में आपने पढ़ा लिविंग फॉसिल टोटोरा के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्डर, वो है मगरमच्छ वाला। मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, आपने सुने होंगे ये सब। और डिफरेंस देख लीजिए मगरमच्छ और घड़ियाल और एलिगेटर के मध्य। मगरमच्छ की स्नाउट इतनी लंबी निकली हुई नहीं होती जितनी घड़ियाल और एलिगेटर की निकली हुई होती। घड़ियाल ये आपने देखा होगा, जू वगैरह में जाते होंगे, ठीक है। तो अब जब क्रोकोडाइल की आप बात कर रहे हो तो एज यू कैन सी इनके पास स्ट्रॉन्ग क्रॉल तो ये भी करते हैं, रेप्टिलिया है, क्रॉल करते हैं। इनके लिम्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्टाउट होते हैं और क्लॉड यानी नखर युक्त होते हैं, जिसकी सहायता से ये खड्डे खोद कर, ये देखो इसके नाखून, खड्डे खोद कर क्या कर सकते हैं, वहां पर अंडे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसकी बॉडी के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, ये देखिए वहां पर टोटोरा में एक स्पाइन की, शूक की, आप स्पाइंस को बोल सकते हैं, कांटेदार संरचना वो प्रेजेंट थी मिड डॉर्सल पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके लेटरली भी पैरेलली भी ये प्रेजेंट है, देख सकते हो पूंछ के ऊपर तक पीछे तक जा रही है ये कांटेदार संरचना, ठीक है ना। तो आप करेक्ट हो। और टीथ भी इसके कौन से होते हैं, एक्रोडोंट टाइप के। लेकिन खास बात ये, हमने रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करी थी, हार्ट पूरे चैम्बर्ड नहीं होते, फोर चैम्बर्ड नहीं होता, लेकिन क्रोकोडाइल यानी ऑर्डर क्रोकोडेलिया के अंदर ही, क्रोकोडाइल के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब क्रोकोडाइल है, ये अपना इसका फीडिंग बिहेवियर कहाँ पे है, कहाँ शिकार करता है, ये पानी के अंदर, यानी ये होते हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स। कौन से होते हैं, छिपकली वगैरह जो है वो तो है टेरेस्ट्रियल, और ये कौन से है, जलीय रेप्टाइल्स। आप देखिए रेप्टाइल्स जल के अंदर भी, स्टर्नम ऑफ कोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, बोनी प्लेट्स पाई जाती है, जो वेंट्रली स्क्यूट्स बोलते हैं उसको। सांप में भी जो नीचे वाली स्केल्स होती है उसको वेंट्रली, अधर, उसको बोलते हैं स्क्यूट्स, और ऊपर वाली सिर के ऊपर उसको बोलते हैं शील्ड, ठीक है। लिम्स मैंने बता ही दिया। और मेल के पास एक ऑर्गन होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, टोटोरा में नहीं था। अब क्रोकोडाइल के टीथ, ध्यान रखिएगा इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं वहां पे एक्रोडोंट पढ़ा था, यहाँ पे क्या है अपना थीकोडोंट, यानी पॉकेट के अंदर धसे हुए, जबड़ों के अंदर धसे हुए। हार्ट 4 चैम्बर इसके, और बाकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, नो लार्वा प्रेजेंट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सारे कैरेक्टर्स कॉमन चलेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें लर्न नहीं है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख के किसी फाइलम के कैरेक्टर्स को रिजेंबल आउट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ऑर्डर क्रोकोडेलिया की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम छिपकलियों पे, चले नेक्स्ट, चलो। तो क्रोकोडेलिया के बाद में आता है हमारा ऑर्डर स्क्वामेटा, और ऑर्डर स्क्वामेटा में हम एक चीज और पढ़ेंगे, एक डिफरेंस है, मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी वो डिफरेंस मेरे नोट्स में से। हाँ जी, पहले बात करते हैं छिपकली की, ऑर्डर स्क्वामेटा। ऑर्डर स्क्वामेटा में 2 आते हैं, ठीक है। इनको 2 सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है स्क्वामेटा इज डिवाइडेड इनटू अगेन 2 पार्ट्स, जिसमें छिपकलियां आती है, इसको बोलते हैं लेसर टेलिया। क्या बोलते हैं, लेसर टेलिया। और जिसमें सांप आते हैं उनको बोलते हैं सरपेंट्स। क्या बोलते हैं, सरपेंट्स। और सरपेंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, सरपेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी ये रहा लेसर टेलिया, और सौरिया, मतलब सौरिया का मतलब लेसर टेलिया, सौरिया मतलब लिजर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, लिजर्ड। लेसर टेलिया का दूसरा नाम क्या है, सौरिया, लिजर्ड्स। जैसे डायनासोर्स वाली बात हुई होगी, तो डायनासोर्स को बड़ी छिपकलियां बोला जाता था, या छिपकली की
पूर्वज जो अत्यधिक साइज में बड़े थे, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं डायनासोर में भी, डायनासोर SAUR, तो यानी अब पता चला ये नाम कहाँ से आया, डायनो बड़े, सौर। इसका एक और सब ऑर्डर है जो मैंने बता दिया आपको, जिसको ओफिडिया भी बोलते हैं, ओफिडियोलॉजी सर्पेंट्स की स्टडी को बोला सर्पेंटिना भी बोलते हैं, जिसमें स्नेक्स आते हैं। अब इनकी जीभ क्या होती है, आगे से कुछ इस तरीके से होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी बाइफिड। ऐसी जीभ जो आगे से द्विशाखित होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइफिड टंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है सभी में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज जैकबसन ऑर्गन। जैकबसन ऑर्गन इनके अंदर पाया जाता है, जो कि किस काम में आता है, सूंघने की क्षमता के काम में आता है। टेस्ट रिसेप्टर्स होता है, यानी गस्टेटरी, गस्टेटरी का मतलब है रिलेटेड टू टेस्ट, और ऑल्फैक्टरी सूंघने के लिए। ये अपनी टंग से किसी चीज को टच करते हैं, और उसके जैकबसन ऑर्गन जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माउथ की रूफ पर, वहां पर टच करते हैं, तो वहां से इनको पता लग जाता है कि ये चीज खाने योग्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो जैकबसन ऑर्गन इज द सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट इन दी रेप्टाइल्स, और जिसका क्या काम है, ऑल्फैक्टरी, सूंघने का, घ्राण क्षमता, ऑल्फैक्टरी, और दूसरा गस्टेटरी। स्मेल से भी क्या पता लग जाता है, इनको टेस्ट पता लग जाता है। इनकी बॉडी के ऊपर भी क्या पाई जाती है, स्केल्स पाई जाती है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा है, एपिडर्मल डेरिवेटिव है, एपिडर्मल डेरिवेटिव। अब इनके टीथ देखो, क्रोकोडाइल के टीथ क्या थे, थिकोडोंट, इनके जो टीथ होते हैं वो होते हैं एक्रोडोंट, ठीक है। एक्रोडोंट यानी बस इस तरीके से जबड़ों के ऊपर लगे हुए होते हैं, एक्रोडोंट। और प्लूरोडोंट में या थोड़े से अंदर की साइड जबड़ों में धसे हुए होते हैं। इनके पास में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्या होता है, डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्रोकोडाइल में हमने पढ़ा था एक होता है, टोटोरा में नहीं प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हेमीपीन्स। क्या बोलते हैं, एक अगर एक बात करूं तो पीनिस बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हेमीपीन्स। इट इज रिलेटेड टू ejaculating sperm and transferring sperm in the ovary which helps to hold the female। इसके एग्जाम्पल है आपका कैलोड्स यानी गार्डन लिजर्ड। इसके स्नेक्स भी एग्जाम्पल है। अब स्नेक्स भी स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। जलीय स्नेक्स मोस्टली क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सब में पहले आप डिफरेंस देख लीजिए, ये वाला हो गया, आपने ले लिया। तो ऑर्डर स्क्वामेटा आपने स्टडी कर लिया। ऑर्डर स्क्वामेटा के बाद में आप सब में पहले डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्डर है और उस ऑर्डर में दो प्रकार के जीव आ रहे हैं। एक जिनके पास पैर है, लिजर्ड के पास लिम्स हैं चलने के लिए, लेकिन सांप के पास नहीं है। तो सब में बड़ा डिफरेंस तो क्या हो गया बेटा जी, कि लिजर्ड्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्स प्रेजेंट, लेकिन स्नेक्स में लिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट। यहां पर स्टर्नम प्रेजेंट होती है लिजर्ड में, ठीक है, लेकिन सांप के पास जो स्टर्नम बोन होती है, ब्रेस्ट बोन होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट, स्टर्नम एब्सेंट। देखो यहाँ पे जो आईलिड्स होती हैं इसकी, वो क्या होती है, लिजर्ड की मूवेबल, चलायमान होती है आईलिड्स, लेकिन स्नेक में ऐसा नहीं होता। स्नेक की आईलिड्स क्या होती है, इमूवेबल। यहाँ पर इनके पास टिम्पैनम जो ईयर से रिलेटेड है वो प्रेजेंट है लिजर्ड्स के अंदर, टिम्पैनम, लेकिन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। और स्नेक्स में एक प्रॉपर्टी और होती है थर्मो रिसेप्शन की। किसकी होती है, थर्मो रिसेप्शन की, यानी ये ऊष्मा से शिकार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पास, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पिट ऑर्गन। नॉस्ट्रिल के पीछे होता है, क्या होता है, पिट ऑर्गन। यहाँ पर इनके पास स्नेक्स में जो इनके लंग्स हैं, जो लेफ्ट लंग है, वो यूजुअली क्या है, रिड्यूस है। अब स्नेक्स पानी में भी होते हैं, पानी में होते हैं, तो जब ये इस तरीके से लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, आंखें अंदर हैं तो उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे अंदर रिड्यूस हो गई है। हमारी मैमल्स के अंदर ये वाली मेम्ब्रेन यहाँ साइड में जो आपको रेड से दिखाई देगी, उसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि इनके अंदर एब्सेंट होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है स्नेक्स में, लेकिन लिजर्ड में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप होती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लेसरटेलिया एंड स्नेक्स। लिजर्ड के पास
लिम्स हैं, स्नेक्स के पास लिम्स नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप लिजर्ड्स में मैं आपके लिए ये भी लेके आई जिसको आप कई बार बोलते हैं, आज इसको पहचान लीजिए, स्क्वामेटा की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो भी अभी हमने पढ़ा उसके लिए एक्स्ट्रा आप प्लीज ये देखो, ये सारे स्क्वामेटा के हैं अप टू, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सब ऑर्डर लिजर्ड्स की, लेसरटीलिया की, ठीक है। अबाउट कितनी स्पीशीज, मोर देन 3000 या अप टू 4000 स्पीशीज। इसको आप देखते भी होंगे अपने घरों के आसपास में, ठीक है। कई बार ये गार्डन में भी दिखाई दे जाती है, यूं चलते हुए घरों के अंदर भी दिखाई दे जाती है। इसको बोलते हैं स्किंक। क्या बोलते हैं, स्किंक, जिसको आप आम भाषा में बोलते थे सांप की मौसी है भाई ये, ऑफकोर्स सांप की मौसी है लेकिन छोटी है ना, तो इसलिए इसको उससे रिलेट करा गया। यानी जो हमारे बड़े लोग हमको चीज़ें बताते हैं वो कुछ गलत नहीं होती, वो लॉजिकली होती, बिकॉज ये सांप के जैसे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, सांप के जैसे क्रॉल कर सकती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सांप की मौसी बोल दिया। तो ये हो गया आपका लेसरटेलिया के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी छिपकलियां आएंगी, गेकोस, इगुआनास, स्किंक्स, कैमेलियंस, आपके गिरगिट, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके लिजर्ड्स के अंदर आएंगे। इवन ड्रैको, ठीक है, उड़ने वाली जो छिपकली है ड्रैको, वो भी आप फाइल में बनाते होंगे, वो सब इसके रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एनिमल्स हैं। कुछ अलग स्पीशीज है, इनके पास क्या होती है, फ्लैट ओवरलैपिंग स्केल्स होती है, जिससे इनकी स्किन क्या होती है, स्मूथ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, स्मूथ। बाकी जो रेप्टाइल्स है उनके अंदर स्केल्स क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन इनकी स्केल्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है। गेकोस, ठीक है, इनके पास गेकोस रात्रिचर होता है, अधिकतर छिपकलियां रात में निकलती है, रात में शिकार करती है, और इनके पास जो इनके टोज होते हैं, पैर, तलवा जो होता है, उनके ऊपर एक पैड्स पाए जाते हैं, आसंजक पैड्स पाए जाते हैं, जिससे ये आसानी से वॉक कर सकती हैं। कहाँ पर, छिपकली कहाँ पर आपने देखी होगी, दीवार पर चिपकी हुई, तो ये अनुकूलन है, ठीक है, कि दीवार पर भी किस प्रकार से चल सकती है, क्योंकि इनके टोज के अंदर क्या पाई जाती है, एडेसिव पैड्स पाए जाते हैं, आसंजक पैड्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये दीवार के ऊपर चल सकती है, वैक्यूम क्रिएट करती है, आराम से चल सकती है, चिपकी भी रहती है बहुत देर तक। वहीं देखिए ना छिपकली आपने, नीचे भी चल सकती है और दीवारों पे भी चल सकती है। तो ये आपने किसकी बात कर ली, ऑर्डर स्क्वामेटा। आज के बाद इसको सांप की मौसी बोलो तो समझ जाना कि हाँ बात तो रेप्टिलिया की ही हो रही है, और इसको बोलते हैं स्किंक। क्या बोलते हैं, स्किंक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी मैं आपको इसके स्नेक्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना, एक बार ये देखेंगे 1 और ये 2। एक बार आप इसको देखें, ये रिप्रोडक्शन, मैंने ओविपेरस बताया था ना कीलोन्स में, तो एक बार इनके एग्स देख लीजिए आप, ठीक है, ये कहाँ पे, और ये है आपके सी स्नेक्स। क्या है ये आपके, हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस, पानी में रहने वाला सांप, मतलब स्विमिंग कर सकता है, ये तैर सकता है, यानी इसकी पूंछ कैसी होगी सोच के देखो, और इसकी पूंछ को देख लेते हैं तो हम पूंछ को देख के पहचान लेते हैं कि ये सांप विषैला है या नहीं है। अरे वाह, तो आप तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हो, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। ये इसके एग्स है, आप ये देख लो, फिर आगे हम चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैं इसको स्टार लगा देती हूँ। जो एग्स होते हैं मैंने बताया था ग्राउंड के अंदर बरीड रहते हैं, और टर्टल्स की बात बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि इनके अंदर टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। लो टेम्परेचर में मोस्टली क्या प्रोड्यूस होता है, मेल, और हायर टेम्परेचर में क्या प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स। कुछ रेप्टाइल, मोस्टली रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने लिंग निर्धारण के लिए कि अंडे के अंदर से मेल जीव निकलेगा या फीमेल, ठीक है, नर या मादा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ये टर्टल्स में। किस में होता है सिस्टम प्रेजेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है टर्टल्स के अंदर। आगे चलते हैं, चलो आगे इसी के अंदर मैं एक नया टॉपिक लेऊंगी। सबसे पहले तो आप ये लिस्ट
बिकॉज ये जो लिस्ट है बेटा जी, ये एग्जाम में आते ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि पॉइजनस स्नेक के नाम बताओ। मैं बात कर रही हूँ अब स्नेक की। किसकी बात कर रही हूँ? सांप की बात कर रही हूँ। और स्नेक्स किसके अंदर आए थे? रेप्टिलिया क्लास के अंदर आए थे। रेप्टिलिया के अंदर कौन से ऑर्डर के अंदर आए थे? डायप्सिडा के अंदर आए थे। और डायप्सिडा के बाद ये किसके अंदर आए थे? इनका सब ऑर्डर क्या था डायप्सिडा के बाद में? ये तो सब क्लास और ये ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा था इनका? अभी अभी पढ़ा है, स्क्वैमेटा। और स्क्वैमेटा के अंदर इनका सब ऑर्डर कौन सा है? उपगण। अभी अभी पढ़ा हमने, नाम बता दो। सरपेंटिना। क्या पढ़ा? सरपेंटिना। इसमें छिपकलियां नहीं आती, सिर्फ अपन बात करेंगे सांप की। किसकी बात करेंगे? सांप की। कुछ सांप तो होते हैं विषैले और कुछ होते हैं जो विषैले नहीं होते। ठीक है, सब में पहले मैं विषैले सांपों के नाम लिख देती हूँ, एग्जाम में बैठते क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विषैले सांप मतलब इनके अंदर विष ग्रंथियां प्रेजेंट है। विष ग्रंथियां प्रेजेंट है जिसमें से विष स्त्रावित होकर बाहर शिकारी के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर आएंगे आपके पिट वाइपर्स, अपने यहाँ राजस्थान में और इंडिया में पाए जाने वाला किंग कोबरा। ठीक है, और जितने भी सी स्नेक्स है, अभी अभी मैंने फोटो दिखाई आपको, सी स्नेक और हाइड्रोफिस नाम बताया इसका, पानी के अंदर हाइड्रोफिस। ठीक है, इनके अंदर देखो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्वर रज्जु, जिस आवाज से हम निकाल रहे, बात कर रहे, गाना गा सकते हैं, वो हमारे अंदर डेवलप्ड है, रेप्टाइल्स के अंदर डेवलप नहीं। और या फिर एम्फीबिया में किसके अंदर डेवलप थे? मेंढक के अंदर डेवलप थे, लेकिन इनके अंदर नहीं। पर सांप फुफकारता है, हवा की आवाज, सांप फुफकारता है, बोलता नहीं। ठीक है, हाइड्रोफिस, कोरल स्नेक्स यानी कैलोफिस। ठीक है, और क्रेट, क्रेट का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये और मेन एक तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, पिट वाइपर, क्रेट, किंग कोबरा, सी स्नेक्स। ये सारे के सारे किसके लिस्ट है आपकी? पॉइजनस स्नेक्स की। उसके बाद में नॉन पॉइजनस स्नेक जो डसता नहीं है। देखो जो डसता है वो पॉइजनस भी पॉइजनस होता है और अधिकतर पॉइजनस नहीं होते। ठीक है, कई बार इंसान डर के मारे कि सांप ने काट लिया, डर के मारे क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली वो सांप पॉइजनस है कि नहीं, उसकी पहचान हम कैसे करें, हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसमें आता है आपका अजगर। क्या आता है? अजगर। अजगर को बोलते हैं पाइथन। बोआज भी आते हैं, ये अजगर जैसा ही होता है। एक होता है आपका ब्लाइंड स्नेक। ब्लाइंड स्नेक को बोलते हैं टिफ्लॉप्स। क्या बोलते हैं? टिफ्लॉप्स। और एक आता है आपका रैट स्नेक, जिसको आप यहाँ पर बोलते हो धामन। क्या बोलते हो? धामन। ये सारे, और हाँ यहाँ पे पॉइजनस में एक रैटल स्नेक भी आता है, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पूंछ पर जो इसकी स्केल्स है वो छल्लों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब ये रेंगता है, चलता है, तो कट कट कट, जैसे रैटल मतलब बच्चे का झुंझुना होता है, तो वैसी आवाज आती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रैटल स्नेक। तो यानी हम बात कर रहे हैं स्नेक्स की, और स्नेक्स होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। चलो पहचान करें अब इनकी, कौन पॉइजनस होता है कौन नॉन पॉइजनस। आगे चलते हैं। सब में पहले सांप आपको डसेगा, काटेगा। ठीक है, तो कई बार ये तो गांव के लोग भी देख के बता देते हैं कि भाई ये विषैले सांप ने काटा है और ये नॉन पॉइजनस ने काटा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जिसके पास में आगे जहां से सर्प, जहां से सांप विष को इंजेक्ट करता है, किसके अंदर निवेशित करता है? शिकार के अंदर। उस ऑर्गन को बोलते हैं फैंक्स। वो फैंक्स गड़ाता है। क्या गड़ाता है? फैंक्स। और फैंक्स के अंदर क्या खुलते हैं? पॉइजन ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके से सांप ने आगे से डसा है तो सिर्फ आगे मेन 2 क्या दिखाई देंगे आपको? दंश दिखाई देंगे। दंश के जहां पे भी उसने दंश मारा मार्क दिखाई देंगे, निशान दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये दंश के क्या है? यहाँ पर निशान है। और बाकी इसके जो यहाँ पर हॉर्नी जो इसका मुंह है, बाकी
दांत तो होते नहीं है, हॉर्नी जो प्लेट होती है इसके पूरी बकल कैविटी में जॉस के ऊपर वो उसके निशान होते हैं, बाकी नहीं होते। सिर्फ किसके दिखाई देते हैं आपको, इसके किसके, फैंग्स के। यानी फैंग्स आर द ऑर्गन विच ट्रांसफर्स द पॉइजन इनटू दी, विच ट्रांसफर्स द वीनम या पॉइजन इनटू दी प्रे, PREY, प्रे, शिकार, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर एक और चीज, जो सांप है ये वाला, ये पॉइजनस है और उसके पास में फैंग्स प्रेजेंट है। अगर ये काट के चला गया तो काट के जाने के बाद जो निशान है वो आपको बताएगा कि ये पॉइजनस है कि नहीं। अगर ये इस तरीके से दो यूं दिखाई दे रहे हैं मेन, तो इट मीन्स पॉइजनस अपर जॉ में। और लोअर जॉ में प्रेजेंट नहीं है। देखो दिस इज ऊपरी जबड़ा, अपर जॉ, और नीचे वाला क्या कहलाता है, लोअर। तो फैंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो प्यूपिल होती है ये देखो क्या है इसकी शेप, एलिप्टिकल। देखो एक तो होता है राउंड और एक होता है एलिप्टिकल। तो पॉइजनस स्नेक की प्यूपिल कैसी होती है, एलिप्टिकल। ये देखो एलिप्टिकल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो नॉन पॉइजनस स्नेक है इसकी आईज को देखिए, इसकी आईज क्या होती है, इसकी आईज होती है राउंड। क्या होती है, राउंड होती है। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो दंश के निशान है वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर दो मेन निशान गायब है। इट मीन्स स्नेक के आपने पहली स्टेप पार कर ली है विषैले और नॉन विषैले स्नेक को पहचानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दांतों के निशान नहीं है, फैंग्स के बाइट के निशान नहीं है। तो पहला तो आपने पढ़ा फैंग्स के निशान के आधार पर पहचान करी। दूसरा आपने क्या देखा, इसकी जो प्यूपिल है वो कैसी है, अगर एलिप्टिकल है तो ये पॉइजनस है, और राउंड प्यूपिल है जैसा कि देख सकते हो राउंड प्यूपिल, तो ये क्या है आपकी नॉन पॉइजनस स्नेक। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई स्नेक। आगे की स्टेप्स भी अपन फटाफट से देख लेते हैं, या आप चार्ट ले लीजिए। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर ये चार्ट आपको पता है तो आप पूरी तरीके से इसको पहचान सकते हो कि पॉइजनस है स्नेक या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, टेल देखेंगे। पहले तो हम दंश के निशान देखेंगे, और सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास में, पूंछ देखना। अगर स्नेक की टेल क्या करो, ऑब्जर्व करो, पॉइंटेड है, ये देखो ये वाली पॉइंटेड है, तो स्नेक क्या है, नॉन पॉइजनस। क्या है, नॉन पॉइजनस। एग्जाम्पल अजगर वगैरह। और अगर इसकी टेल फ्लैट है, कंप्रेस्ड है, दबी हुई है, फ्लैट टेल जैसे सी स्नेक्स है, तो वो क्या होंगे, पॉइजनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफिस। यानी पहला क्या पहचानना है आपको, पूंछ। अब कई बार पूंछ से भी समझ में नहीं आता, तो पूंछ के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है इसकी स्केल्स को पहचानना। किसको पहचानना, स्केल्स की। तो पहला हो गया टेल को ऑब्जर्व करो, दूसरा हो गया इसकी वेंट्रल्स को ऑब्जर्व करो। वेंट्रल्स का मतलब होता है वो स्केल्स जो इसके अधरी हिस्से पर पाई जाती है। देखो अगर जो स्केल्स होती है अधरी हिस्से पे वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, उधर पे पाई जाने वाली। नीचे क्या होता है, पेट होता है, ये ऊपर इसका डोर्सल और नीचे की साइड क्या, पेट है। तो यहाँ पर जो भी स्केल्स प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेंट्रल्स। उसको एग्जामिन करो। तो अगर स्मॉल स्केल है तो स्नेक कैसा होगा, नॉन पॉइजनस। और स्केल्स छोटी भी है लेकिन सकड़ी है, ये देखो दो स्केल्स के बीच में एक बड़ी बड़ी नैरो स्केल्स पाई जाती है, वो भी क्या होगा, नॉन पॉइजनस। लेकिन जहां पर ये वाली स्केल्स क्या हो जाएंगी, लार्ज, वेंट्रल्स क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, तो ये कौन से हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी चीज आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्नेक को पहचानने के लिए, उसका सिर। क्या पहचानोगे, सिर को ऑब्जर्व करोगे। अगर स्मॉल स्केल्स है सिर के ऊपर, स्केल्स यानी शील्ड्स जो ऊपर है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल स्केल्स, पॉइजनस। पिट वाइपर, ये रहा, पिट वाइपर के ऊपर स्मॉल स्केल्स होती, पॉइजनस है, ये लार्ज शील्ड है। अब लार्ज शील्ड आ गई यहाँ पर, लार्ज शील्ड, बार बार बोल रही हूँ, शील्ड भी स्केल ही होती है जो कि स्कल के ऊपर पाई जाती है, हेड रीजन पे पाई जाती है। अब कैसे पहचानेंगे कि स्नेक पॉइजनस है कि नहीं। चौथी और लास्ट स्टेप जो होती है, जब हम लार्ज शील्ड पे आ जाते हैं तो उसके बाद हम पहचानेंगे इसकी जॉ स्केल्स। क्या पहचानेंगे, जॉ स्केल्स,
यानी जबड़ों के आसपास पाई जाने वाली स्केल्स। ये इसका नोस्ट्रल, ठीक है, ये इसकी आईज, और इसके अंदर देखो होठ के ऊपर जो यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट है, होठ के ऊपर और नीचे, उसको बोलते हैं, होठ को बोलते हैं लेबियम। क्या बोलते हैं? लेबियम। तो यहाँ पर जो थर्ड होठ के ऊपर यानी सुप्रालेबियल शील्ड है, ये देख सकते हो, सुप्रालेबियल शील्ड जो है, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड, ये दिखाई दे रही है आपको ऊपर, ठीक है, वो आईज को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? आईज को भी टच कर रही है, और ये देखो ये डार्क रीजन जो ये इधर आईज को भी टच कर रहा है और ये नोस्ट्रल को भी टच कर रहा है। तो ऐसा स्नेक क्या होगा आपका? पॉइजनस। क्या होगा? पॉइजनस। अब यहाँ पे देखो इसकी, यहाँ पे सिर्फ क्या है? हेक्सागोनल। तो ऐसा स्नेक क्या होगा? ये भी क्या होगा? पॉइजनस। ये इसकी कैसी स्केल्स है? ध्यान से देखोगे, वर्टिब्रल स्केल्स जो इसके पूरे ट्रंक के ऊपर पाई जाती है, ये क्या हो गई? पॉइजनस स्केल की। और लास्ट वाली होगी जो इंफ्रालेबियल्स होंगे, ये सारी पॉइजनस की पहचान है, यानी होठ के नीचे वाली, वो क्या होंगी? लार्ज होंगी। किसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल क्रेट के अंदर। तो सब में पहले पूंछ ऑब्जर्व करी, पूंछ से समझ नहीं आया तो क्या ऑब्जर्व करी? वेंट्रल। वेंट्रल्स के बाद में हेड ऑब्जर्व करा, और हेड ऑब्जर्व करने के बाद में आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसकी लेबियम, यानी इसकी जॉस के आसपास में पाई जाने वाली स्केल्स। अगर वो बड़ी होती है, आईज और नोस्ट्रिल तक पहुंचती, तो वो क्या होते हैं? पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। ठीक है, चलो ये चार्ट आपको आराम से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बुक्स के अंदर भी होता है। एंड अब ये मारते कैसे हैं, इनकी टॉक्सिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यू कैन सी दैट। ये दो प्रकार का पॉइजन या दो प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला या मारने वाला पॉइजन क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। कुछ पॉइजनस स्नेक्स क्या होते हैं? हीमोटॉक्सिस, क्योंकि उनके द्वारा जो पॉइजन रिलीज होता है वो क्या कहलाता है? हीमोटॉक्सिन। ठीक है, ये आपके ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, हैमरेज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिट वाइपर्स। क्या है? पिट वाइपर्स। दूसरा पिटलेस वाइपर्स भी, जैसे डेबोइया और एक्स, ये किस प्रकार का करते हैं? हीमोटॉक्सिन, आपके ब्लड का लाइसिस क्लॉट्स बना देते हैं अंदर। उसके बाद जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जो न्यूरॉन्स को इफेक्ट करते हैं, आपको पैरालाइज कर देते हैं पूरा, ऐसे स्नेक जो स्त्रावित करते हैं वो होते हैं न्यूरोटॉक्सिन। फॉर एग्जांपल अपना इंडियन कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा, कोरल स्नेक, सी स्नेक। तो यानी पॉइजन्स कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। इसमें लिस्ट भी है और ये भी। नॉन पॉइजनस तो सिर्फ निगल के खा जाते हैं। तो ये बात हो गई आपकी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स की। ये आप पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी अपन ने डिटेल पढ़ी है वो इसके अंदर क्लियरली विजिबल है। कौन कौन सी स्केल्स की मैंने बात करी थी, ये सारी स्केल्स है, देख सकते हो। पॉइजनस स्नेक की पूंछ देख लो, कंप्रेस्ड, और ये नॉन पॉइजनस की, ये इसका एलिप्टिकल, ये इसका नॉन पॉइजनस का राउंड। और पॉइजनस स्नेक का जो ऊपर का फन जिसको बोलते हो वो क्या होता है? ऐसा कुछ ट्रायंगुलर आकार का होता है। किस आकार का होता है? ट्रायंगुलर। लेकिन नॉन पॉइजनस का क्या होता है? थोड़ा सा राउंडेड होता है। क्या होता है? राउंडेड। ये एक तो ये चीज हो गई आपकी। इसके अलावा जो मैं आपको अभी समझा रही थी, दिस इज द हेड रीजन ऑफ द स्नेक। ठीक है, ये इसकी आईज है, और दिस इज द आईज, और आईज के पास क्या प्रेजेंट है? इसका नॉस्ट्रल। क्या प्रेजेंट है? नॉस्ट्रल। प्लस नॉस्ट्रल के पास एक और रीजन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं लॉरियल पिट। क्या बोलते हैं? गर्त होता है, जो कि ऑल्फैक्शन के, शिकारी की हीट को पहचान कर उसको पकड़ने में काम आता है, और ये भी बताता है वो कितनी दूरी पर है। आंखों के ऊपर जो स्केल्स है उसको बोल दिया ऊपर सुप्रा ऑक्यूलर, आंखों के पीछे जो स्केल्स है उसको क्या बोल दिया? पोस्ट ऑक्यूलर। और ये कौन सी रीजन है? टेम्पोरलिस। ठीक है, अब होठ के ऊपर ये देखो दो जबड़े, ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। निचले जबड़े के ऊपर स्केल्स को बोल दिया इंफ्रालेबियल, और ऊपर बोल दिया सुप्रा। ये पॉइजनस स्नेक है क्या? देख के बताओ मुझे, देख के बताओ पॉइजनस स्नेक है क्या? आंखों की शेप देखो इसके पास में, और यहाँ पर आंखों की शेप से नहीं पता लगेगा तो और कैसे पता लगेगा? लेबियल से। देख सकते हो पिट वाइपर है भाई, ये पॉइजनस है, बड़ी स्केल से यहाँ पर लेबियल में। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। आज अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, रेप्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया, प्लस पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी कंप्लीट हो
study well.